पवित्र जो नदियों के नाम है हमारी, जिन्हें हम माता की श्रेणी में रखते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, तो ऐसी लड़कियों के साथ, यानी कि ऐसी कन्याओं के जो ये नाम है, उनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इन्हें बताओ, नाम से दिक्कत है। नाम तो किसी का भी कुछ भी रख देते हैं। आजकल में देख लीजिए कितनों के ऐसे ऐसे नाम है, छोटे छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी की देवियों के नाम से होते हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन नाम से क्या दिक्कत है ये बताओ बोले। तो ये है तुम्हारे महर्षि, इनको फीट लगा दी महर्षि की, इन्हें ज्ञान नहीं है चौथी कक्षा के बच्चे का। इस बात को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी और हमें उसे एक अलग ही प्रैक्टिकल की तरह में देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जिसे मान लेते हैं कि एक पल के लिए मेरी पत्नी का नाम दुर्गा है और अक्सर हम उसे दुर्गा नाम से बुलाते ही होंगे, और एक पल के लिए सोचते हैं हम कहीं तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, किसी वैष्णो देवी जा रहे हैं, पूना की देवी जा रहे हैं, मनसा देवी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम जयकारा लगाते हैं। किस नाम से लगाते हैं? माता के नाम से लगाते हैं। तो हो सकता है हम वहाँ पर दुर्गा माता के नाम से भी हम लगा दे नारा, या फिर कोई लगा रहा हो तो उसके ताल में ताल से मिलाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको यह नहीं लगेगा कि जब आपके साथ आपकी पत्नी भी होगी और आप भी होंगे और जो आपकी पत्नी का नाम दुर्गा है, तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ गलत लग रहा है, ये मन में गलत विचार आएंगे, ये अनैतिक सा आपको लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कोई बहन है, उसका नाम गंगा है और आपकी पत्नी का भी नाम गंगा है। अगर आप अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं तो आप नाम लेके बुलाएंगे, और तो कौन आएगा? आपकी पत्नी आपके पास आएगी या आपकी बहन आएगी? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा ये कि जैसे मान लेते हैं आपकी बहन है, सलवार सूट पहनती है, और आजकल ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं, चाहे वो पत्नी हो या कोई भी हो, सलवार सूट का प्रचलन ज़्यादा है, लोग पहनते हैं, और आपकी बहन जो सलवार सूट पहनती है वही आपकी पत्नी पहन लिया है। एक पल के लिए सोचते हैं और आपने उसका चेहरा नहीं देखा है कौन है, आपने उसे बहन समझ करके बहन बोल दिया, या फिर उसे बहन की तरह कुछ पीछे से पकड़ लिया, या फिर कंधे पर हाथ रख दिया, या फिर गाल पे किस कर दिया, तो आपको नहीं लगता ये अनैतिक हो जाएगा? ये रिश्तों में दरार पड़ सकती है। ये आप मेरी बात को गहराई से समझ चुके होंगे अगर मेरे शब्दों पे गौर दिया होगा, लेकिन ये बात को हर कोई नहीं समझ पा रहा है और समझना नहीं चाहता, क्योंकि लोग गलतियां निकालना चाहते हैं।